हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विवाट कहकर हिमालय की वंदना की है। यद्यपि हिमालय दुनिया के बड़े पर्वतों की तुलना में सबसे नया पर्वत है, तथापि भारत के सब पर्वतों में ऊंचा, विशाल, दिव्य और महान है। भारत के उत्तर में फैला होने के कारण यह बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। यही नहीं, समुद्री हवाएं हिमालय से टकराकर समस्त उत्तरी भाग में वर्षा करती हैं। पर्वतों के निर्माण की कहानी बड़ी रुचिकर है। पृथ्वी के गर्भ में तरल रूप में तेज आग जलती रहती है। यहाँ का तापमान इतना अधिक है कि सभी खनिज पदार्थ और रासायनिक पदार्थ तरल रूप में उबलते रहते हैं। दबाव बढ़ जाने पर ये पृथ्वी की कोमल सतहों को तोड़कर तेजी से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहरी वातावरण में हवा के संपर्क में आकर चट्टान के रूप में एकत्र होते हैं। यही चट्टानें धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में पहाड़ों और पर्वतों का रूप धारण कर लेती हैं। यही नहीं, ज्वालामुखी विस्फोटों और भूचालों आदि से भी पृथ्वी के गर्भ से चट्टानें बाहर आती हैं और पर्वतों और घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। हिमालय हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, गौरीशंकर, नंदा देवी आदि हिमालय की चोटियां हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। एवरेस्ट पर 29 मई 1953 में नेपाल के एक साहसी युवक तेनजिंग नोर्गे ने अपने विदेशी साथी एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर पहली बार विजय प्राप्त की थी। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। उत्तर पश्चिम में कैलाश पर्वत है। कहते हैं यहीं पर शिव जी तपस्या करते हैं। तिब्बत में ही मानसरोवर है। कहते हैं कि यहाँ हंस रहते हैं। हिमालय के उत्तर पश्चिम में कराकोरम, पामीर, हिंदुकुश पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम की ओर लद्दाख है। हिमालय का तराई वाला क्षेत्र शिवालिक या शिवालक कहलाता है। यह जंगली जानवरों तथा सुंदर पेड़ पौधों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। नागालैंड के नागा पर्वत और राजस्थान के अरावली पर्वत प्रसिद्ध हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में महादेव पर्वत है। महाराष्ट्र में सतमाला के पूर्व में अजंता की श्रृंखला है। बिहार में राजमहल पर्वत है। यहाँ कोयले की खानें बहुत हैं। मेघालय में खासी पर्वत और असम में गारो पर्वत है। गुजरात के जूनागढ़ के पास गीर या गिरनार पर्वत है। यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। विंध्याचल की श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाएं मानी जाती हैं। पहले ये पहाड़ ऊंचे थे, अब घिस-घिस कर पठार बन गए हैं। पौराणिक कथा है कि जब अगस्त्य ऋषि कावेरी को अपने कमंडल में लेकर दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने अपने योग बल से ऊंचा उठते जा रहे विंध्याचल पर्वत को झुकने के लिए कहा। साथ में यह भी कहा कि जब तक वह दक्षिण से लौटे तब तक वह झुका ही रहे। अगस्त्य ऋषि दक्षिण से नहीं लौटे और उनकी आज्ञा मानकर अभी तक विंध्याचल झुका हुआ ही है। अब विंध्याचल पर्वत भारतवर्ष को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। इसका एक सिरा खंबात की खाड़ी की ओर है। विंध्याचल श्रृंखला में मध्य प्रदेश के उत्तर में कैमूर पर्वत है। भारत के दक्षिण में पूर्व की ओर पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण में पश्चिम की ओर केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। नीलगिरी पर्वत के नीचे अनायमलय पर्वत है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत अपने अपने स्थान पर अचल खड़े हैं। हमें भी पर्वतों के समान दृढ़ और अडिग बनना चाहिए।